और यहाँ हमारा गेहूँ चुना रहा था क्योंकि हमें छठ करना है। तो हम और मेरी फ्रेंड है जो मेरे सामने ही रहती है, तो हम लोग नहा वहा करके आ गए थे जब नया नया कपड़ा पहन के, क्योंकि इसमें जूठा कपड़ा नहीं पहना जाता है। तो हम लोग यहाँ गेहूँ चुन रहे थे बात करते करते, और मुझे वॉइस बंद करना पड़ा क्योंकि छठ का गीत वगैरह घर में बज रहा था, तो वॉइस बंद कर दी। तो यहाँ पे भी हम लोग गेहूँ चुन रहे हैं। और फिर हम आ गए थे छत पे क्योंकि गेहूँ को धोना था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम एक गेहूँ धो रही थी क्योंकि इसके पहले हम कभी गेहूँ नहीं धोए थे, तो अच्छा लग रहा था हमको धोने में। छठ किए हैं तो खैर छठ के लिए हर काम अच्छा लगता है सबको। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड चली गई थी खाना बनाने के लिए क्योंकि उसको खाना भी बनाना था गेहूँ चुनने के बाद। फिर वो आएगी बाद में, तब तक हम सोचे कि गेहूँ वगैरह धो के फैला देते, सुखा देते हैं। और धूप भी ना इसके बाद ना बहुत ख़राब सा कर दिया था, लेकिन मेरा गेहूँ सूख गया अच्छा से। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया है नहाई खाई का, और यहाँ हम सारा बर्तन निकाल दिए। फिर हम हमारी फ्रेंड दोनों कोई थे, वो मुझे सब चीज़ काट कर चुन कर दे रही थी, और फिर हम बैठे बैठे बनाए। और वो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प की है, ये मेरी फ्रेंड है, मेरे घर के सामने ही रहती है, बहुत हेल्प की है हर तरीक़ा से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो सुबह उठकर मुझे वॉइस इसलिए बंद करना पड़ा ना क्योंकि घर में छठ हो रहा था, तो छठ का गाना तो बजता ही है, तो गाना बज रहा था जिसकी वजह से मुझे वॉइस बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे वो सारा तैयारी करके हमको दे देगी। उसके पहले सारा बर्तन धोना, घर धोना, ये सब करने में ही मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 9 बज गया था ये सब करने में ही। और ना यहाँ पे हम सोचे कि सारा चीज़ फर्स्ट टाइम है मेरा, तो हम कुकर वगैरह लगा देते हैं, तो कुकर वगैरह लगा दिए। ये दाल को सब मिक्स कर रही थी, और अच्छा लगता है 2-3 आदमी रहते हैं तो। फिर यहाँ पे मेरी बेटी आई नहा वहा करके, सोई थी तो नहा के आई। फिर उससे हम अपना चूल्हा को पूजा करवाएं। बेटी का हाथ से पूजा होता है तो शुभ होता है, तो मेरी बेटी यहाँ पे पूजा की। और जो काम मेरी बेटी करती है वो ऐसे भी शुभ हो जाता है। और पता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगा था, मतलब अभी तो 9-9:30 बजे स्टार्ट ही हुआ था। उसके बाद हम लोग को जो सब्ज़ी वगैरह तोड़ने में टाइम लगा, उसके बाद बहुत जल्दी ही बन गया था क्योंकि हम 1 बजे हम खाने के लिए भी बैठ गए थे। तो यहाँ पे पूजा कर रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा था, हम बता रहे थे उसको ऐसे ऐसे करने के लिए। फिर हम यहाँ बैठ गए खाना बनाने के लिए क्योंकि सारा कुछ वो करके हमको दे दी थी। तो यहाँ पे हम एक तरफ दाल चढ़ा दिए थे और एक तरफ कद्दू छौंक देंगे क्योंकि कद्दू भात है। तो हम सोचे सबसे पहले कद्दू बना लेते हैं, बाकी फिर साग वगैरह चुनाएगा तो साग वगैरह को छौंकेंगे, तो ईजी हो जाता है अगर एक जन कोई करके दे देता है तो। और मुझे बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा कि हम व्रत किए हैं और हम बैठ के बना रहे हैं, तो हार्ड नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी। ऐसे मम्मी करती थी तो हम मम्मी का बना के देते थे, तो हम यहाँ पे बनाते गए। यहाँ सारा पीतल और स्टील जो भी है टोटल नया बर्तन में लगाए थे बनाने में। और ये खाना इतना ज़्यादा बन के टेस्टी होता है, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि क्या ही बताएं। और यहाँ हम सारा ही हरा मिर्च और क्या मतलब मसाला जो भी है, लाल मिर्चा वगैरह यूज नहीं करते हैं। हल्दी, गोलकी, जीरा और हरा मिर्चा पे ही खाना बनता है, ज़्यादा मसाला भी नहीं लगता है इसमें। घी में ही सारा खाना बनता है और बहुत टेस्टी खाना बनता है। धनिया पत्ता भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा।
इसीलिए हम रहते ना जिसको रखा जाए जहाँ बोर्ड है काका बन रहा है। फिर यहाँ पे दीदी आ गई थी, इनकी दीदी। तो फिर ये सारा कुछ बन चुका था, सिर्फ चावल ही बाकी था। तो यहाँ पे चावल वगैरह वो धो रही थी और पकौड़ी भी बाकी था। तो फिर मेरी फ्रेंड यहाँ से गई थी क्योंकि उनको भी एक और जाना था एक जगह प्रसाद खाने। तो यहाँ हमको सारा करने के बाद वो चली गई। तब तक दीदी आ गई। तो ये जो चावल वगैरह था पकौड़ी वकौड़ी तो फिर ये दीदी की। तो दीदी जब आ गई तो हमको लगा कि हाँ अच्छा लगने लगा, क्योंकि भगना भगनी लोग भी आ गए थे तो मन लगने लगा फिर हमको। और पहले से स्कूल रहता है ना तो इन लोग पहले से छुट्टी ही नहीं देता है स्कूल में, इसकी वजह से नहीं बनता है आने में। तो यहाँ मेरी भगनी मोबाइल देख रही थी। और यहाँ पे मेरा साग वगैरह भी बन गया। तो एक तरफ हम चावल का अरधन चढ़ा दिए थे चावल बनने के लिए, और ये पकौड़ी बनाने के लिए कद्दू वगैरह काटी थी। और अगस्त का फूल आज खाया जाता है तो अगस्त का फूल का भी पकौड़ी बनाए थे। तो यहाँ पे ना हम पकौड़ी बनाने के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। पकौड़ी बनेगा भी यहाँ पे, उसके बाद फिर हो जाएगा। और ना यहाँ पे हम सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, क्योंकि हमारा खाना वगैरह बन गया। तो हम नहाए खाए स्टार्ट कर रहे थे। नहा वहा करके हम आ गए थे सूर्य भगवान को जल देने। और यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया था। तो सबसे पहले हम खाना निकाल दिए थे प्लेट में, जो गाय को निकलता है जो भी होता है।
तो निकाल दिए थे। और इसमें से छोड़ कर जो भी छूटता है ना, घर का छोटा बच्चे लोग खाता है खाना, तो और ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। फिर खट्टा है, तीता 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 अच्छा लग रहा है। पकौड़ी के साथ अच्छा लगेगा। दे पकौड़ी नाक में भी लगाएंगे। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा ना? हाँ। अलग अलग है। यहाँ पे मेरा नहाई खाई हो गया है। हम नहा के खाना वगैरह बना करके खा लिए। और अभी दीदी है तो पकौड़ी बना रही है सबके लिए, तो उधर बना रहे हैं किचन में और हम इधर बना के खा लेंगे। अब हमको नींद आ रहा है, बट सोच रहे हैं कि थोड़ा दीदी खा लेंगे तो फिर चाय बनाएंगे, हम लोग चाय पी लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। ये सब आपको चाहिए कि हाँ टाइम टाइम पे हम इसका फ़ोटो वीडियो बनाते रहे। मैम चली गई प्रसादी लेके। देखो इधर, तुमने खाएगा प्रसाद? खाना नहीं खाएगा? खाना खाएगा, चावल दाल खाएगा। लाओ कंघी लेके आओ तो बाल झाड़ दे। अभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। पीतल वाला हम ढाले ना, और इतना भारी हो गया ना तुरंत से, तो फिर इसमें ले लेंगे। उसके बाद शाम हो गया तो यहाँ पे सारा बच्चा लोग ना पटाखा छोड़ रहा था, जो छठ के लिए आया था। तो मेरे जीजा जी हैं तो सबको पटाखा छुड़वा रहे थे बच्चा लोग को, क्योंकि बच्चा लोग को तो और क्या चाहिए, इन लोग को तो पूजा पाठ समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे ना मेरा बेटी देखिए कितना ज़ोर से खुश हो रही है। अब मुझे फुलझड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें आवाज़ भी नहीं होता है। और जैसे ही यहाँ पे चटाई फोड़े ना जीजा जी, तो मेरी एक और फ्रेंड थी यहाँ पे दरवाजे पे खड़ा, तो उसको लग गया था थोड़ा सा साड़ी में। तो खैर होता है ये सब। और ना पूरा ही वॉइस बंद है। तो यहाँ पे मेरी दोनों फ्रेंड आई थी, जो भी नहाए खाए का बर्तन था पीतल का, क्योंकि ये सब हम ना जो काम करने वाली उससे नहीं धुलवाते हैं, पीतल का पूजा का बर्तन जो भी है। तो यहाँ पे बोली कि हम ही धो देते हैं, हम लोग दोनों मिल करके। तो यहाँ पे दोनों मिल के धो रही थी, तो हम बैठ गए थे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा फ्रेंड सही में भाग्य से मिलता है। और रात को ही बर्तन धो रही थी क्योंकि खाना जब तक था उसमें। उसके बाद फिर आ गए अगला दिन, नेक्स्ट डे खरना। तो हम यहाँ पे खरना का चावल चुन रहे थे क्योंकि हमको इसमें खीर बनाना था, तो खीर के लिए चावल चुन रहे थे। तो यहाँ पे शाम हो गया था, शायद 5 बज गया था, और हम बैठे थे चुनने के लिए। नहा वहा करके, नहा तो सुबह में ही लिए थे, जल दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम बैठ गए। तो मुझे लेट भी हो रहा था क्योंकि 7 बजते बजते ना सब लोग आना शुरू कर दिए थे घर पे। तो यहाँ पे मेरा चावल वगैरह चुना गया था, और हम ना यहाँ पे खीर भी बना लिए थे, देख सकते हैं। तो इतना अच्छा से लकड़ी लहरा ना, मुझे लग रहा था कि पता नहीं लहरेगा कि नहीं, धुआं होगा, बट बहुत अच्छे से लकड़ी लहरा। और हम यहाँ पे खीर बना लिए थे। तो हमारे यहाँ लाल वाला खीर बनता है, गुड़ वाला एक ही रंग का खीर बनता है, खीर बनता है और वो रोटी बनता है। बाकी का खीर मेरी ननद बनाई थी उधर बाहर छुट्टा में जो बनता है। तो बहुत इजी तरह से बन गया, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ। रोटी बनाने में थोड़ा सा हुआ था क्योंकि फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे खरना का पूजा करने के लिए। तो यहाँ जो हमारे घर का नियम है, हम दीदी से पूछ पूछ के सारा चीज़ वो कर रहे थे। तो कलश होता है और एक कपटी रखा था, मेरे घर में ऐसे ही होता है। उसके बाद हम यहाँ पे धुवन कर रहे थे।
फिर यहाँ पे सारा लोग आने शुरू कर दिए थे पारा पारी। तो यहाँ पे दीदी जिया जी सबको प्रसाद दे रहे थे। अभी ये स्टार्टिंग हुआ था, हम जैसे पूजा से उठे थे तो ये लोग आए हुए थे। फिर बाद में सारे लोग आए और 11 बजे तक लोग आते रहे। तो अच्छा लगता है, सबको आता है तो प्रसाद वगैरह खाने में। तो खरना का प्रसाद तो खैर सब कुछ जाके खाता ही है। और ना यहाँ पे मेरी बहन है, उसकी गोतनी है ये, तो उसकी गोतनी लोग आए हुए थे यहाँ पे, हमसे बात करी थी। यहाँ पे पापा भी बैठे हुए थे। उसके बाद फिर मेरे मोहल्ला से सब पारा पारी आने लगे थे, तो देख सकते हैं आप लोग। और मुझे अच्छा लग रहा था, कोई थकावट सा महसूस नहीं हो रहा था। पता नहीं कहाँ से ताकत मिल रहा था। ये मेरा फर्स्ट छठ था और एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। फिर यहाँ पे आ गए थे मेरे देवर लगते हैं ये, तो ये है थोड़ा हंसमुख। तो ये आ गए थे यहाँ पे हमको गोड़ वगैरह लगने के लिए। तो मेरे को खूब अच्छा सा आशीर्वाद दिए कि जल्दी शादी हो जाए, तो खुश हो गए थे वो भी। और इनकी भी मम्मी की हुई है, लेकिन फिर भी वो आए तो बहुत बड़ा बात है। तो हम उनको आशीर्वाद दे रहे थे कि जल्दी शादी हो जाए। मुझे पूरा ही वीडियो में साउंड बंद करना पड़ गया है वॉइस, क्योंकि बाहर कंटिन्यू गाना बज ही रहा था। तो यहाँ पे मेरा हम बता रहे थे कि यहाँ पे मेरा खरना का पूजा वगैरह हो गया। और जीजा जी दीदी कंटिन्यू चांद देख रहे थे, क्योंकि चांद रहता है तभी पानी पिया जाता है, उसके बाद नहीं पिया जाता है। तो वो चांद देख रहे थे। उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी खरना का बर्तन धोने के लिए रात को 10:30 बजे। तो यार क्या ही बताएं, दिल से इनके लिए बहुत ही दुआ निकला मेरा, क्योंकि इतना पीतल का बर्तन वगैरह धोना। तो फिर इसके पापा थे जो धो रही थी, तो वो धो के रख रहे थे। तो खैर इनका तो खैर एहसान है मेरे पे, जो कि हम मानेंगे। और हम इनको ना यहीं पे दुआ ही दे रहे थे कि आपका बेटा को नौकरी लग जाए जल्दी से, क्योंकि छठ का काम करता है लोग, बट ये मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प की है यार, इतना बर्तन धोई थी। और हम बोले कि हम आपका हेल्प कर देते हैं यहाँ पे, तो बोले कि नहीं आप छोड़ दीजिए हम कर देते हैं। तो वो की तो थोड़ा सा आदमी का तो कमी हो जाता है यहाँ पे। और इसके पापा हेल्प कर रहे थे थोड़ा। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, सुबह 4 बजे ही उठ करके मेरी दीदी जीजा जी नहा वहा करके आ गए थे यहाँ ठेकुआ बनाने के लिए। तो हमको बोले कि तुम मत रहो यहाँ पे, क्योंकि छन आ रहा है तो तुम्हारा मन ख़राब हो जाएगा। बट हम कहे कि नहीं अभी ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा ठोक देते हैं साथ में, क्योंकि अच्छा लगता है ना, हम बोलते बात करते पता ही नहीं चलता। तो हम लोग यहाँ पे गपशप करते करते छान रहे, ठेकुआ बना रहे थे। तो जीजा जी भी एकदम 4 बजे नहा के, सबसे फास्ट जीजा जी ही रहते हैं, वो करते हैं। तो तभी सब कोई पीछे से फिर लगता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे 4 बजे तो सब लोग नहा लिए थे, 5 बजे बनाने बैठे थे, तो 8-9 बजते बजते हम लोग का बन गया था यहाँ पे। फिर वो बनने के बाद चले गए थे फल वगैरह लाने जीजा जी और ये। तो हम लोग का यहाँ पे हंसी मजाक हो ही रहा था, और ऐसा कुछ बात हो रहा था जी, तो यहाँ पे वॉइस बंद कर दिए थे। राजा रिपोर्ट करता था वो महाराजा वो। तो टिकारी राज का हाई स्कूल है, तो उसमें दादाजी मेरे प्रिंसिपल आप जिस समय किए थे हम उस समय नहा के बैठे हुए थे। चार्ली बाबू क्या किए कि हमरा वो अथी ले जाके पूरा चादर और तो नाच रहा होगा पूरा, उसी में गेट पर पूरा अथी कर दिया। कल हम गए तो कितना कूदने लगा एकदम अकेले जाते हैं, जैसी सिकरवा बांधे ना ऐसे गर्दन करके वो मजबूरी हो।
आदमी देखने से भी परेशान होता और जानते हैं, आप अकेले बैठे रहिए उसके पास और उसका आँख देखे आपको डर लग जाएगा। इतना उदासीन टाइप का आँख नहीं दी, एकदम लटका टाइप का, जहाँ आपको जाने का आती हो जाएगा। हम उसका हर हरकत देख के डर जाते हो जना बड़ा हम लोग मिस्टी को समझा सकते थे, एकदम मेरे लायक थी, कभी भी कहीं भी लेके जाओ। एक बार डांटते भी थे ना मिस्टी, पट से दम नजर आई से। फिर यहाँ पे दीदी चावल का वो बना रही थी, जिसको हम लोग लड़ुआ टाइप का बोलते हैं, क्योंकि सूप में वो ठेकुआ के साथ लगता है, तो वो बना रही थी। और हम यहाँ पे सो गए थे दोपहर में, नींद सब फल लाने के बाद सब कुछ चल गए थे स्विमिंग पूल सजाने के लिए। तो यहाँ पे फल आ गया था, और उसके बाद तो दीदी फल को धो रही थी, दीदी जिया दोनों मिल करके। तो फल धुआ रहा था, ये पानी वगैरह ला के दे रहे थे। तो सबको मिल के करता है तो काम ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद जीजा जी और ये चले गए थे स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए। साफ़ था बट थोड़ा सा और क्लीन करना था और डेकोरेशन करना था, तो इन लोग चले गए थे स्विमिंग पूल को डेकोरेशन करने। तो मैंने यहाँ पे बोल रही थी कि आज पहला अर्घ है, और हम ना सो गए थे एकदम से, क्योंकि रात में नींद नहीं आया था उतना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारा चीज़ धो के हो गया है। अब ना हम सिर्फ इसको सूप साजना था हमको, क्योंकि फिर हम दीदी को बोले कि जाइए आप जा कर के नाश्ता वगैरह कीजिए, सारा चीज़ हो गया है तो हम सूप साज लेंगे। तो फिर वो उन लोग को हम भेज दिए थे, क्योंकि जीजा जी और ये तो छत पे चले गए थे स्विमिंग पूल सजाने। तो हम दीदी को बोले जाइए चाय वगैरह पीजिए, हम सूप सजा देंगे। तो फिर यहाँ पे हम सोचे थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लें, बट गाना का तो साउंड आ रहा था तो मुझे वॉइस बंद करना पड़ा। और फिर यहाँ पे मेरा तो यहाँ पे ना मेरा बेटू आ गया था नहा के, तो ऐसा बात बोल रहा था ना, बट मुझे अफसोस है कि इसका बात को मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि ये अपनी छोटी बुआ को बोल रहा था ना। बोले बाबू कौन नहाया तुम्हें? तो कहता ना प्रत्यूष की मम्मी है ना, वो मुझे नहाई। तो मुझे यहाँ पे हंसी आ रहा था। वो जानता था कि नहा के ही मम्मी के पास, मम्मी का रूम में जाना है, तो नहा के ही आता था। तो दिक्कत नहीं किया, मुझे परेशान नहीं किया। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था वीडियो में, सोच रहा था कि मेरा भी ब्लॉगिंग हो रहा है। तो देख सकते हो कितना खुश है, और इसका आवाज़ सुनते ना तो और खुशी होता है, लेकिन मुझे बंद करना पड़ गया इसका वॉइस। और ये जब प्रत्यूष की मम्मी चाहे प्रिंसी की मम्मी बोलता है तो हमको हंसी आता है। तो इसकी बुआ ना इसको भी नहाती थी, चारों बच्चा को वही नहाती खिलाती थी। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी मम्मी छठ कर रही है, अब हमको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा खुश थी वो, उससे भी ज़्यादा खुश थी स्विमिंग पूल में जाने के लिए। क्या हुआ? तो देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर ना बाबू अपने पापा को खोजने लगा। अच्छा से बुआ नहा दी ना। हाँ फिर ना हम यहाँ रेडी हो रहे थे, क्योंकि अर्घ का टाइम होने वाला था, 4:30 हो गया था। तो हम यहाँ पे रेडी हुए थे, तो मेरा फ़ोटो वगैरह ये लोग क्लिक कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीला पीला साड़ी वगैरह पहन लिए थे। और इसके बाद फिर जीजा जी और ये 2 दौरा था, तो दोनों एक एक दौरा लेकर के गए थे। तो ज़्यादा दूर तो जाना था नहीं, छत पे जाना था। तो मैं सोचे कि अंदर ना होकर के बाहर से जाए तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा दौरा बाहर भी घर का निकलेगा। तो अंदर मेरी दीदी थी, दौरा चढ़ा रही थी। तो यहाँ पे सबका फ़ोटो क्लिक होने के बाद फिर वॉइस बंद होने के बाद थोड़ा सा सन्नाटा सा लगता है, अंदर में आपस में बात होता है तो अच्छा लगता है। कोई नहीं, तो जान ही रहे छठ का दिन है तो गाना तो बजेगा ही घर में। निकल गए थे लेके घर से बाहर के लिए। तो फिर यहाँ पे 2 दौरा और केला कांदी था। तो एक मेरे हस्बैंड लिए हुए थे और एक मेरे नंदोसी लिए हुए थे। बाकी जो केला का कांदी मेरी फ्रेंड के हस्बैंड लिए थे। और यहाँ पे हम खोज रहे थे अपना बेटा लोग को, भगना को, कि कोई भी
ये कपड़ा जो होता है बाहरने वाला रस्म करने के लिए, तो सब कोई छत पे भाग गया था स्विमिंग पूल के चलते। तो यहाँ मेरी फ्रेंड का बेटा है वही किया। और ना फिर मेरी ननद बोली कि यहाँ पे दंडवत प्रणाम कर लो, 5 बार किया जाता है। तो यहाँ पे रोड भी देख सकते हैं, सब कुछ चला गया था, हम लोग लेट थे क्योंकि सबको जा कर के ना ये छठ घाट पे जगह लूटना रहता है। तो हम यहाँ पे ये प्रणाम वगैरह कर रहे थे। और ना हम यहाँ पानी में घुस के डुबकी लगा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा पानी था क्योंकि तुरंत का भरा हुआ था। और ये डेकोरेशन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अंधेरा होने पे लाइटिंग भी पता चल रहा है, अभी थोड़ा सा लाइट है इसलिए नहीं लाइटिंग का पता चल रहा है उतना। तो हम यहाँ पे नहा लिए थे अर्घ देने के लिए। फिर ना हमारे यहाँ कोसी भरा रहा था क्योंकि मेरा मन्नत था और मेरी सासू मम्मी भी कोसी भरती थी। तो यहाँ 5 हम सारा कुछ करके नीचे कोसी भर दिए थे, नीचे का जो पूजा होता है हम कर दिए थे। और फिर ना 5 आदमी मिलके ऊपर कोसी को भरते हैं, ऐसे 5 जेंट्स ही मिलके। तो यहाँ मेरे पापा थे, नंदोसी थे, ये थे, भगना थे और मेरा बेटा था। तो 5 जन मिलके किए थे। और यहाँ भी हम लोग गीत नहीं गा पा रहे थे, तो यहाँ भी गाना बज रहा था कोसी का, तो इसकी वजह से यहाँ का भी वॉइस। तो ना यहाँ पे कोसी भरने के बाद ना पूरा पटाखा छूट रहा था क्योंकि फोड़ा जाता है हमारे यहाँ। हम बेटा इधर आइए, इधर अलग पढ़ना है, आइए। कौन सा पढ़ गया? ये पढ़ गया, उसको अंदर जाना है। तो यहाँ पे अर्घ दे रहे थे क्योंकि टाइम हो गया था और मेरा बेटा दिख ही नहीं रहा था। बाबा बोल रहे थे कि बाबू को अर्घ दिलाइए। तो लास्ट में फाइनली वो आया और नीचे खड़ा हो गया। तो पानी में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था वो। चलो कोई नहीं, टाइम से सब कुछ हो गया था। मेरे घर की जो रेंटर थी ऊपर वाली, वो सब भी आई हुई थी और मेरे यहाँ पे दीदी भी है। तो अच्छा लगा, घर पे ही करके अच्छा लगा क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह भी था। तो जब अपना घर का स्विमिंग पूल है तो अच्छा से स्विमिंग पूल में हो गया था। तो ना मुझे हर जगह का वॉइस बंद करना पड़ा और छठ का गीत बज रहा है तो इतना अच्छा भी लग रहा है कि मुझे बंद करने का मन नहीं कर रहा है, बट कॉपीराइट ना हो जाए इसकी वजह से हम बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो गच्छा हुआ मेरा बाबू का जो था चांदी का सूप का, उसी का हम अर्घ दे रहे थे। इसको कपड़ा में बांध करके सूप का सब दे चुके थे। भजन है ना, जल्दी जल्दी घुमाइए। तो हमारा ना यहाँ पे कोसी वगैरह भरा गया था। तो भराने के बाद ना फिर सब पटाखा वगैरह फोड़े, देख सकते हो। और यहाँ पे बाबू मेरा नींद में था, मेरी दीदी भी है, वो नींद में है, बिल्कुल भी नींद में है। और यहाँ पे ना हम लोग कोसी भर के ना सब पटाखा वगैरह छोड़ रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। फिर यहाँ पे मेरे जीजा जी हमको ये पकौड़ी वगैरह बना के दिए थे खाने के लिए। खाना बनाने वाली थी, अंदर बना भी रही थी, बट यहाँ पे जीजा जी हमको सबसे पहले बना करके खिला दिए और पापा हमको चाय बना के दिए थे। तो यहाँ पे
बना मिल रहा है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।